आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में जो है आज हम पढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि साइंस का पहला पार्ट है। और कुछ जो है बहुविकल्पीय प्रश्न उनके लिए हम लाए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है उपचयन अभिक्रिया है। तीसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक, इनको कहते हैं वैद्युत संयोजी। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो श्वेत होता है। श्वेत मतलब सफ़ेद होता है। यहाँ पर दिया हुआ है सिल्वर क्लोराइड, एक होता है सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्रेट जिसको बोलते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट को जो है शीशे के पीछे पुताई की जाती है। फिर जो है यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, लोहा को, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। और जिंक का जो है प्रतीक होता है Zn। फिर उसके बाद में, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, लिखा हुआ है कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो दहन मतलब जलना। तो पेट्रोल का जलना जो है ये दहन अभिक्रिया हो जाएगी। फिर क्वेश्चन है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना, ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये हो जाएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उनको क्या कहते हैं। देखिए, ऊष्मा ऊष्मा जो है या ऊर्जा जो है अवशोषित हो रही होगी अगर जो, तो वो हो जाएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और अगर जहाँ जिस अभिक्रिया में से ऊर्जा निकल रही होगी तो उसको कहते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊष्मा अवशोषित की जा रही है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उनको क्या कहते हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 10, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उनको क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी वाला, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिनके अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में, जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, आर्द्रता का मतलब होता है नमी आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होते हैं, मतलब नष्ट होते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो भैया इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी किस अवस्था को डैश डैश को प्रदर्शित करता है। तो किस अवस्था को प्रदर्शित करता है, तो उसकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है लिखा हुआ है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो
अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय। अविलेय किसको कहते हैं? वे पदार्थ जो जल में ना घुलें, जो जल में ना घुलें उनको कहते हैं अविलेय पदार्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 14, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है, धीमी, तीव्र, बराबर या अति तीव्र। तो वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से जो है उपचयन की गति कैसी हो जाएगी? तो ये धीमी हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, तेल युक्त, वसा युक्त खाद्य पदार्थ थोड़े ही समय के बाद सड़ने लगते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण यही होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कह लीजिए या उपचयन कह लीजिए, क्योंकि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन ली जाती है और जो अपचयन अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीकरण निकाल ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया है तो समीकरण के द्वारा व्यक्त करेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देख लीजिए, लिखा हुआ है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पाचन जो है वो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि शरीर में भोजन के पचने के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है मतलब ऑक्सीजन ली जा रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। फिर है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये देखिए उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीकरण ली जा रही है। अभी तो बताया था कि मतलब ऑक्सीकरण लेना मतलब उपचयन, ऑक्सीजन निकालना मतलब अपचयन। ठीक है, तो ऑप्शन में या तो ऑक्सीकरण दिया रहेगा या तो उपचयन दिया रहेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19, वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, मतलब अभिक्रिया तेज हो जाती है, तो इनको क्या कहते हैं? मतलब उत्प्रेरक जो होते हैं ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे, ये उत्प्रेरक का कार्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये पदार्थ उत्प्रेरक कहे जाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इन अभिक्रियाओं को कहा जाता है उत्क्रमणीय। वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होते हैं, मतलब अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ, तो उनको कहते हैं उत्क्रमणीय। क्वेश्चन नंबर 21, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय। उसको क्या कहते हैं भैया? उनको कहते हैं अनुत्क्रमणीय। मतलब अभिकारक की तरफ भी हो और उत्पाद की तरफ भी हो तो उसको कहेंगे उत्क्रमणीय। और अगर जो केवल एक ही दिशा में हो, या तो अभिकारक में या तो उत्पाद में, तो उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय। क्वेश्चन नंबर 22, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन से विक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जहाँ पर जलना होगा वहाँ मतलब दहन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वह समीकरण जिसमें जो है उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे होंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए उपचयन भी है, मतलब ऑक्सीजन ली जा रही है, और अपचयन भी है मतलब ऑक्सीजन निकाली भी जा रही है। तो यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं? जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उनको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संक्षारण में देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है मतलब उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपचयन, क्योंकि यहाँ पर संक्षारण तभी होगा जब किसी धातु में नमी होगी, नमी के कारण या फिर ताप के कारण।
तो कि नमी और दाब होगा तो मतलब ऑक्सीजन ली जा रही होगी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं। फिर उसके बाद में समीकरण बन जाता है, और जो उधर प्राप्त हो जाता है राइट साइड में, इनको हम उत्पाद बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा अभिकारक का लक्षण नहीं है? देखिए, रंग परिवर्तन हो सकता है, गैसों का निकलना ये भी हो सकता है, अवक्षेप भी बन सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर डी जो दिया हुआ है, अभिकारकों का तापक्रम, ये कोई ज़रूरी नहीं है स्थिर रहे, ये बढ़ भी सकता है और ये घट भी सकता है, तो यही नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 टेस्ट क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर प्राकृतिक गैसों का दहन किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है? तो प्राकृतिक गैसों का दहन जो है, ये ऊष्मा क्षेपीय प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर से ऊष्मा निकाली जा रही है, ऊष्मा ग्रहण थोड़ी ना की जा रही है, ऊष्मा निकाली जा रही है, तो ऊष्मा क्षेपीय प्रक्रिया। अगर ऊष्मा ली जा रही होती तो ऊष्मा शोषी प्रक्रिया हो जाती। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दुआ है? ये दिया है क्वेश्चन नंबर 28 में, बाजार में बिकने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, याद रखिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 जो है, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है, एलपीजी के मुख्य घटक कौन से हैं? तो एलपीजी का घटक जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन है, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन, एलपीजी गैस रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो एथिल मरकैप्टन। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी सही हो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है एलपीजी गैस का रिसाव का पता लगाने के लिए। तो ये क्लास जो है कक्षा 10 के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। और पहला पार्ट जो था रासायनिक अभिक्रिया, वहाँ से जो बहुकल्पीय प्रश्न है, इसी पार्ट से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।